कभी आपने सोचा है कि आखिर न्यू ईयर यकम जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों बाहर के अच्छे मौसम को छोड़कर सख्त सर्दी में नए साल का आगाज़ किया जाता है? ये सवाल मुझ समेत बहुत से लोगों के ज़हनों में होगा, लेकिन शायद आज तक आपको इसका जवाब नहीं मिल सका। तो चलिए आज इसका जवाब जानते हैं। मैं हूँ जवेरिया अजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। दिसंबर के आखिरी दिनों में फ़िज़ा कुछ सोगवार सी हो जाती है। लोग गुज़रे हुए साल को अलविदा कहने लगते हैं। जो उन्होंने पाया और जो खोया उसके बारे में बात करते हैं। और जैसे ही एकम जनवरी की रात आती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करना शुरू होते हैं, फायरवर्क्स होती हैं और नए साल को पूरे जोशो खरोश के साथ वेलकम किया जाता है, रेजोल्यूशंस बनाई जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो न्यू ईयर है, इसकी कोई तारीख भी है या सिर्फ ये एक सेलिब्रेट करने का या इस दिन को सिर्फ मनाने का कोई सिंबल नहीं है? आज इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी तारीख कहाँ से मिलती है। आपको थोड़ा माजी में लेकर चलूँगी। इसकी तारीख रूमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर से जाके मिलती है, जब नए साल का आगाज़ मार्च के महीने से किया जाता था। और इसका मकसद ये होता था क्योंकि मार्च के महीने में नई फसलें उगाई जाती हैं और मार्च के महीने में ही फ़ौजी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़रा तेज़ हो जाया करती थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से न्यू ईयर भी मार्च में मनाया जाता था। और उस वक्त सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे साल में, यानी कि मार्च पहला महीना कंसिडर होता था और उसके बाद दिसंबर आखिरी महीना कंसिडर होता था। आप सोच रहे होंगे कि बीच के जो महीने थे यानी कि जनवरी और फरवरी, इनको क्या कहते थे? आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन दोनों महीनों का कोई नाम नहीं था। यानी कि ये 60 या 61 दिन जो हैं, इनको किसी किस्म का कोई नाम नहीं दिया गया था और ये जो स्पैन है, ये बगैर किसी नाम के गुज़र जाया करता था। और उसके बाद बाहर का मौसम शुरू होता था, नया साल शुरू होता था, जिसको मार्च का महीना कहा जाता था। कुछ अरसे बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये जो जाड़े का एक मौसम है, इसका नाम भी कुछ होना चाहिए। फिर 2 महीने ऐड किए गए, जिनमें फ़रवरी और जनवरी शामिल हैं। जनवरी का नाम एक रूमी खुदा जेनिस के नाम से रखा गया था, जिसका मतलब है नए दरवाज़ों का खुलना और तब्दीलियों का आना। पहले इन 2 महीनों की कोई तरतीब नहीं थी, लेकिन उसके बाद जनवरी को दिसंबर के बाद रखा गया और फिर फ़रवरी का महीना रखा गया। फिर आता है 40 कबले मसीह का दौर, जब रोम पर जूलियस सीज़र की हुकूमत थी। इस दौरान जूलियस सीज़र ने जूलियन कैलेंडर मुतारिफ करवाया, जिसके मुताबिक जनवरी को साल का पहला महीना मुकर्रर किया गया, यानी कि साल का आगाज़ यकम जनवरी से होने लगा। इसका मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे उस टाइम के, वो जनवरी से ही अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली शुरू किया करते थे, जिसके बायस जूलियस सीज़र ने यकम जनवरी से ही साल का आगाज़ करने का हुक्म दिया। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत से इश्यूज़ थे, ग्लोबली इस चीज़ को नहीं माना गया था। यूरोप में साल का आगाज़ अभी भी यकम जनवरी से नहीं होता था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके हवाले से कैलेंडर में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ या मसाइल पाए जाते थे, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। लेकिन रोम में यकम जनवरी से ही साल का आगाज़ होना शुरू हो गया था। और फिर दौर आता है उस कैलेंडर का जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। 1582 में पोप ग्रेगरी द 13th ने इस कैलेंडर को मुतारिफ करवाया और इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। आपको बताते चलें कि आज हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक के जो महीने हैं, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और इस कैलेंडर में प्रॉपरली महीनों को तरतीब दी गई थी। पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी और फिर एंड होते थे तमाम महीने दिसंबर पर। इसी कैलेंडर में दिनों की भी तरतीब दी गई थी और वो कैलेंडर शाये कर दिया गया 1582 में, जो आज तक चलता आ रहा है। जैसे ही ये कैलेंडर मुतारिफ हुआ, ये दुनिया में मकबूल होना शुरू हुआ। पहले यूरोप में मकबूल हुआ और उसके बाद ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया इस कैलेंडर को फॉलो करने लगी और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। और यही वजह है कि आज भी यकम जनवरी को हम सब न्यू ईयर मनाते हैं या नए साल का आगाज़ करते हैं, प्रोफेशनली या ग्लोबली। लेकिन बहुत सी ऐसी सकाफ़तें हैं, बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ अब भी यकम जनवरी से नए साल का आगाज़ नहीं होता। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, वो चाँद के कैलेंडर के ऊपर चलते हैं, वो चाँद की तारीख़ों के हिसाब से उनका कैलेंडर होता है और वहाँ पे जो न्यू ईयर है वो जनवरी 21 से फरवरी 28 के दरमियान मनाया जाता है। इसके साथ साथ पर्शियन कैलेंडर अब भी मार्च से शुरू किया जाता है और अपने कैलेंडर के बारे में हम तो जानते ही हैं,
इस्लामी जो कैलेंडर है या इस्लामी जो नया साल है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। और इस्लामी तौर पर हमारा जो साल है वो मुहर्रम का महीना जब आया था, जो हम चाँद की तारीख़ के मुताबिक फ़ॉलो करते हैं, तब ही शुरू हो गया था। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में इस दिन को यकम जनवरी को न्यू ईयर की शनाख्त समझा जाता है, इसलिए पाकिस्तान में भी न्यू ईयर जोशो खरोश के साथ यकम जनवरी को मनाया जाता है। लोग रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं, नए वादे करते हैं, नए दोस्त बनाने की तरफ जाते हैं और अपने हालात बेहतर से बेहतर करने के लिए बातें भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं और नए साल को एक पिछले सालों से बेहतरीन बनाने के लिए दुआ भी करते हैं। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हिस्ट्री जानकर आपको कैसा महसूस हुआ? साथ ही साथ अगर आपने कोई न्यू ईयर का रेज़ोल्यूशन बनाया है, कोई ऐसा अहद किया है अपने आप से या अपने घर वालों से, तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका जो रेज़ोल्यूशन है उससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। और ज़रूरी बात ये है कि जो भी रेज़ोल्यूशन या जो अहद आप अपने साथ करते हैं, उसको थ्रू आउट द ईयर फ़ॉलो ज़रूर करें। हम यकम जनवरी को बहुत से अहद कर बैठते हैं लेकिन उनको चलाते नहीं हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलाते। और अगर कोई अहद आप करते हैं तो ऐसा ज़रूर करें कि उसको आप जारी रख सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।